फिलिप्पुस के बारे में सीखेंगे। इसका जिक्र प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 4 से लेके 8 के आगे तक के हैं। तो हम जल्दी से पढ़ते हैं। वो इस तरीके से कहता है, प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय और वचन 4 से लेके 8। यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। यहाँ पर जैसे मैं पहले से सिखाते आया हूँ कि 12 प्रेरित हुए। 12 प्रेरितों ने और भी लोगों को चुना, जिसमें से 7 लोग चुने गए थे, जिसमें से स्टीफनुस था और फिलिप्पुस था, और भी लोग थे जो प्रभु की सेवकाई कर रहे थे। तो यहाँ पर जब फरीसी और सारे लोग उनके खिलाफ हुए तो वो यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए। वहीं उन्हीं में ये फिलिप्पुस है जो सुसमाचार सुनाते हुए सामरिया नगर में लोगों को मसीह का प्रचार करता है। तो जब वो प्रचार करता है तो वहाँ चिन्ह चमत्कार होते हैं, और वो इस तरीके से कि जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, और क्योंकि बहुतों में अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आज बहुत सारे मसीह लोग, कलीसियाएं जो निराशा में डूबी हुई हैं, लोग घर भी निराशा में डूबे, नगर के नगर निराशा में डूबे, गांव के गांव निराशा में डूबे। क्यों? क्योंकि बढ़ती महंगाई हो रही है, तकलीफ़ें आ रही हैं, बीमारियां नहीं जा रही, बहुत सारी समस्याएं। लगातार आप पेपर में, न्यूज़ में यही सारी चीज़ें देखते हो, और ये सारी चीज़ें देख देख के घर, मोहल्ला, नगर, गांव, शहर, राज्य, देश और पूरी दुनिया निराशा में ही है कि अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं भी कभी कभी न्यूज़ देखता हूँ यूट्यूब पे, अरे ये हो गया, यहाँ पर इतने लोग मारे गए, यहाँ पर इतने लोगों को बोला गया तुम धर्म प्रचार करे, ये करे, ये आटा महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है। और जैसे जैसे मैं इन बातों को सुनता हूँ मेरे मन में बड़ा दुख होता है, निराशा सी आती है। और ये मैं ही नहीं, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो इन बातों को सुनते हैं तो उनके जीवन में निराशा आती है और निराश होते हैं, और देश, गाँव, नगर, शहर, घर, बहुत सारे निराशा में। लेकिन यहाँ पर फिलिप्पुस जब सामरिया नगर में गया और वहाँ पर जब वो कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ चिन्ह दिखा रहे हैं, तो पूरे नगर में ऐसा लिखा है कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आज अगर आपके और मेरे जीवन में उदासी, और आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद छा जाए, हमारे घर में आनंद छा जाए, हमारे नगर में, हमारे काम में, हमारे हर जगह पे आनंद छा जाए, तो कुछ बातों को हमें करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो बातें फिलिप्पुस ने उनसे कही उन्हें लोगों ने सुनकर, फिलिप्पुस कुछ बातें कह रहा था। कौन सी बातें कह रहा था आपको पता है? यीशु के बारे में, यीशु कैसे जीवन बदलता है, यीशु कहाँ से आया, यीशु किस लिए आया, यीशु ने क्या किया, इन्हीं बातों का प्रचार फिलिप्पुस जाकर सामरिया में जाके कर रहा था, और लोगों ने उन बातों को सुना, और जो वो चिन्ह दिखा रहा था उन्हें देखकर उन्हें अचंभा हुआ, और फिर उन्होंने चित्त लगाया। तो पहली बात, लोगों ने सुना। आज कलीसियाओं में लोगों के पास टाइम नहीं सुनने के लिए। आपको पता है, कोई अगर वचन सुना रहा है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे समय से लोग जो है कलीसिया नहीं भी आते हैं, वचन नहीं भी सुनते, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्हें नहीं सुनना है, उन्हें नहीं वो करना है, कोई वो नहीं। और हम जब देखते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो, तो मुझे और आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, वचनों को सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सुनने लगा हूँ इन दिनों में, मैं बहुत सुनने लगा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आया है कि अगर मुझे
ज़िंदगी को बेहतर करना है तो एक ही चीज़ करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को सुनना पड़ेगा। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं, आपकी और मेरी ज़िंदगी बदलती है। आज अगर आप परमेश्वर के वचन से ज़्यादा किसी और चीज़ को सुन रहे हैं, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दें। उन लोगों ने, सामरिया नगर के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर और अद्भुत कामों को देखकर चित्त लगाया। अब आप कह सकते हैं अद्भुत काम तो कुछ हो नहीं रहे, यहाँ तो रोना पीटना, हमारी कलीसिया उतने सुपर नेचुरल तरीके से ऑपरेट नहीं करते, हम उतने चिन्ह चमत्कार नहीं देखते, हम गाना गाते, आराधना करते, वचनों को वो करते। तो आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि अरे आपके यहाँ तो ऐसी चंगाई नहीं हो रही, छुटकारा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो हम कैसे ध्यान दें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, मेरा जीवन में या आपके जीवन में हमने ये उद्धार के काम ऐसा नहीं कि कभी देखा ही नहीं, या चिन्ह चमत्कार हमने देखा नहीं, शायद हमने बहुत ज़्यादा बताया नहीं है, शायद हमने बहुत ज़्यादा रखा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हमने कैसे परमेश्वर के उद्धार को हमारे जीवन में देखा है, कैसे हमने चंगाई को देखा, कैसे हमने छुटकारे को देखा, कैसे हम यहाँ पर आए। मुझे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर उन लोगों ने, जो फिलिपुस ने बातें कही, उनको सुनकर और जो चिन्ह दिखाया उससे देखकर, क्योंकि एक चित्त हो गए वो, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, यहाँ पर वो परमेश्वर की बातें हो रही है और वो देखकर वो एक चित्त हो गए। आज आपका चित्त कहाँ पर लगा हुआ है? आपका मन कहाँ पर लगा है? कौन सी जगह पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? आज समय है कि हम भी उस नगर के लोगों के समान, अगर हमें चाहिए हमारे जीवन में उद्धार, चंगाई, छुटकारा, तो इस सामरिया नगर के लोगों के समान हमें जो बातें परमेश्वर हमसे कह रहा है, जो बातें आप सुन रहे हैं परमेश्वर की, जो बातें परमेश्वर बाइबल के द्वारा आपके सामने रख रहा है, उन बातों की ओर चित्त लगाना पड़ेगा। जो चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने बहुत किया है। आप और मैं जिंदा है, यही बहुत बड़ा चिन्ह है। आपकी और मेरी सांसें चल रही, यही बहुत बड़ा चिन्ह। आपके और मेरे पास में काम है, प्लेट में खाना है, यही बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार है। कई लोगों के पास में नहीं, कई लोग करोड़पति थे, अब रोड़पति बन गए। आप और मैं बने हुए हैं। आपके और मेरे पास में हाथ में मोबाइल है, आप और मैं सुन रहे हैं। कई लोगों के पास में ये भी नहीं, यह भी एक बड़ा चमत्कार है। तो जो बातें परमेश्वर आपसे कर रहा है और जो चिन्ह चमत्कार आप देख रहे हैं, उन बातों के कारण आपको और मुझे परमेश्वर पे चित्त लगाना बहुत ज़रूरी है। जब हम चित्त लगाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है, तब परमेश्वर हमारे घर में काम करता है, तब परमेश्वर हमारे काम पे काम करता है, हमारे नगर में काम करता है। यहाँ पर वही चिन्ह चमत्कार हुए हैं कि जो बातें परमेश्वर के वचनों से निकली, फिलिपुस ने उन्हें सुनाया, जो चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखा, उन बातों के ऊपर उन्होंने चिन्ह लगाया, एक चित्त हुए और बहुत सारे, बहुतों में अशुद्ध आत्माएं बड़े बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। कब? जब उन्होंने चित्त लगाया, जब परमेश्वर की बातों पे चित्त लगाया तो लकवे के रोगी भी चंगे हो गए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। आप और मैं, हमें परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर की बातों पे चित्त लगाने की ज़रूरत है। क्या आज के दिन आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे? क्या आप दुनिया की सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर परमेश्वर की ओर चित्त लगाएंगे? क्या आज आप 2 वचन पढ़ेंगे? क्या आप उन 2 वचनों से परमेश्वर की महिमा करेंगे? क्या उन 2 वचनों के ऊपर मनन कर कर उसके ऊपर चित्त लगाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप चित्त लगाएंगे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, ऐसे अद्भुत काम जो आपने और मैंने कभी नहीं सोचे। आइए हम अपने चित्त को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और वो आशीष उससे पाए। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए, चिन्ह चमत्कारों के लिए। प्रभु, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे काम पे, हमारे जीवन में आपका आनंद छा जाए प्रभु, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी ओर चित्त लगाएं, हमारे मन को हम आपकी ओर लगाएं। प्रभु, आप हमारे मालिक हो, आप हमारे प्रभु हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारे चित्त को अपने ऊपर लगाने में सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए ताकि हम मन से आपकी आराधना कर सके प्रभु, मन से आपकी महिमा कर सके। प्रार्थना करते हैं कि आप
जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, समझ रहे हैं, आप सभी को आशीष दीजिए, उनका ध्यान आपकी ओर लगे प्रभु, ताकि वे सच्चे आनंद को जो आपसे आता है उसे ग्रहण कर सके, उसे पा सके प्रभु। आज अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में, कोई मुसीबत में, कोई कर्जे में है, किसी के पास काम नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषित करता हूँ प्रभु, आपकी महिमा उसके ऊपर आने दीजिए, आप अपनी महिमा उनके द्वारा होने दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, उद्धार दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।